नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में 1,03,700 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिसमें फ्री बिजली, हर घर पानी, बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा निवेश और छात्रों के लिए मुफ्त साइकिल और लैपटॉप जैसी योजनाएं शामिल हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये वादे जमीन पर सच में उतरेंगे या सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे? चलिए जानते हैं बजट के बड़े ऐलान और आम आदमी पर उनके असर के बारे में। इस बजट को सरकार ने विकसित और आधुनिक दिल्ली का रोड मैप बताया है। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के भविष्य की दिशा तय करने वाला विजन है। इस साल सरकार को करीब 74,000 करोड़ रुपए टैक्स राजस्व के रूप में मिलने की उम्मीद है। कुल बजट में से 70.3% हिस्सा राजस्व व्यय यानी सरकारी योजनाओं और सेवाओं पर खर्च किया जाएगा, जबकि 29.7% हिस्सा पूंजीगत व्यय यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों में लगाया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 में दिल्ली का जीएसटीपी लगभग 13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो राजधानी की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दिखाता है। सबसे बड़ा ऐलान रहा कि दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। सरकार ने बिजली सप्लाई के लिए 3,942 करोड़ रुपए का बजट रखा है। साथ ही अंडरग्राउंड वायरिंग, नए सबस्टेशन और ट्रांसफार्मर लगाने की योजना भी है, जिससे बिजली आपूर्ति को और सुरक्षित और स्थिर बनाया जा सकेगा। यह फैसला आम जनता के लिए राहत तो है, लेकिन राजनीतिक बहस का विषय भी बना हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड को इस बार 9,000 करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक साफ पानी पहुंचे। इसके लिए चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे प्रोजेक्ट को तेज किया जाएगा। पानी की समस्या से जूझ रहे इलाकों के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश का ऐलान किया है। इसके अलावा बारापुला प्रोजेक्ट, नजफगढ़ नाले के किनारे सड़क और ट्रांस यमुना क्षेत्र के विकास के लिए भी अलग बजट रखा गया। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में ट्रैफिक और कनेक्टिविटी की समस्या को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए और दिल्ली के गांवों के विकास के लिए 787 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन इलाकों में सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाओं का बेहतर करने की योजना है। सरकार का कहना है कि अब विकास सिर्फ पॉश इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर कोने तक पहुंचेगा। इस बजट में छात्रों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम मजबूत होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 12,645 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा फायर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फायर विभाग को 674 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने इस बार ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदूषण नियंत्रण पर भी खास ध्यान दिया है। हरित क्षेत्र बढ़ाने, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। दिल्ली को एक स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं और बेटियों के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। बजट पेश होने के दौरान विपक्ष के नेता सदन में मौजूद नहीं थे, जिस पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बजट जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष का गैर हाजिर रहना लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का दबदबा है, जिसका योगदान 86% से ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय लगभग 5,31,000 रुपए रहने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। हालांकि महंगाई और रोजगार की चुनौती अभी भी बनी हुई है। कुल मिलाकर दिल्ली का यह बजट बड़े ऐलानों और योजनाओं से भरा हुआ। फ्री बिजली, बेहतर सड़कें, पानी, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए योजनाएं, सब कुछ इसमें शामिल है। लेकिन असली सवाल अब वही है कि क्या ये योजनाएं जमीन पर उतरेंगी या फिर ये बजट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रह जाएगा। दिल्ली का बजट आ चुका है, अब देखना ये है कि ये बदलाव लाता है या फिर सिर्फ वादों का एक और पन्ना बनकर रह जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएनटीवी नेशनल के साथ।